श्रीमद् कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। श्री धाम वृंदावन का वास भला कौन नहीं चाहता। लगभग 500 वर्ष पूर्व श्री चैतन्य महाप्रभु ने जब श्री धाम का पुनः प्राकट्य किया था और उसके बाद शरण गोस्वामियों को श्री धाम में जब भेजा, तब उनकी रहनी, उनका आचरण वहीं गौड़ी वैष्णव संप्रदाय के जो शरण गोस्वामी हुए, उन्होंने भक्ति का, रहनी का, आचरण का उच्चतम मानदंड हम सबके सामने रखा। बताया कि वृंदावन में कैसे वास करना चाहिए। श्री गौड़ेश्वर संप्रदाय के विश्वविख्यात आचार्य श्री रूप गोस्वामी महाराज श्री धाम वृंदावन में एक निर्जन स्थान में एक वृक्ष की छाया में बैठे एक ग्रंथ लिख रहे थे। गर्मी के दिन थे, अतः उनके भतीजे और शिष्य और बड़े विद्वान युवक श्री जीव गोस्वामी एक और बैठे अपने श्री गुरुदेव रूप गोस्वामी जी के पसीने से भरे बदन पर हाथ से पंखा जल रहे थे। श्री रूप गोस्वामी के आदर्श स्वभाव, सौंदर्य और माधुर्य ने सभी का चित्त खींच लिया था। उनके दर्शनार्थ आने वाले लोगों का तांता सा बंधा रहता था। एक बहुत बड़े विद्वान उनके दर्शन के लिए आए और श्री रूप जी के द्वारा रचित भक्ति रसामृत ग्रंथ के मंगलाचरण का श्लोक पढ़कर बोले, इसमें कुछ भूल है प्रभु, मैं उसका संशोधन कर दूंगा। इतना कहकर वे श्री यमुना स्नान को चले गए। श्री जीव गोस्वामी को एक अपरिचित आगंतुक के द्वारा श्री सद्गुरुदेव के श्लोक में भूल निकालने की बात सुनकर कुछ क्षोभ हो गया। उनसे यह बात सहन नहीं हुई और वे भी उसी समय जल लाने के निमित्त से यमुना तट के उसी घाट पर जा पहुंचे जहां वे परम विद्वान स्नान कर रहे थे। उन्होंने मंगलाचरण के श्लोक की चर्चा छेड़ दी और पंडित जी से उनके संदेह की सारी बातें भली भांति पूछकर अपनी प्रगाढ़ विद्वता के द्वारा उनके समस्त संदेहों को दूर कर दिया। और पंडित जी को मानना पड़ा कि श्लोक में कोई भूल नहीं थी। इस शास्त्रार्थ के प्रसंग में अनेकों शास्त्रों पर विचार हुआ और इसमें श्री जीव गोस्वामी के एक भी वाक्य का खंडन पंडित जी महाराज नहीं कर सके। शास्त्रार्थ में श्री जीव की विलक्षण प्रतिभा देखकर पंडित जी बहुत प्रभावित हुए और श्रीमद् रूप गोस्वामी के पास जाकर सरल भाव से उन्होंने कहा, आपके पास ये जो युवक थे, मैं उल्लास के साथ ये जानने को आया हूँ कि वे कौन हैं। श्री रूप गोस्वामी ने कहा, वह मेरा भतीजा भी है और शिष्य भी, अभी कुछ दिन पहले ही देश से आया है। यह सुनकर उन्होंने सारा वृत्तांत श्री रूप गोस्वामी को बतलाया और श्री जीव गोस्वामी की विद्वता की प्रशंसा करते हुए श्री रूप गोस्वामी के द्वारा समुचित आदर सम्मान प्राप्त कर वे वापस लौट गए। कुछ ही समय बाद श्री जीव गोस्वामी श्री यमुना जी से जल लेकर आए और उन्होंने सद्गुरुदेव के चरण कमलों में प्रणाम किया। श्री रूप गोस्वामी जी ने अत्यंत मृदु वचनों में जी गोस्वामी से कहा, भैया भट्टी जी बड़ी कृपा करके मेरे समीप आए थे और उन्होंने मेरे हित के लिए ही ग्रंथ के संशोधन की बात कही थी। यह छोटी सी बात भी तुम सहन नहीं कर सके, इसलिए तुम यहाँ से तुरंत चले जाओ। जब तुम्हारा मन स्थिर हो जाए तब वृंदावन लौट के आना। ब्रज रस के सच्चे रसिक, ब्रज भाव में पारंगत श्री रूप गोस्वामी के मुख कमल से बड़ी मृदु भाषा में ये अनुशासन वाले शासन वाक्य निकले। इनमें मृदुता है, दैन्य है, शिष्य के प्रति उपदेश है और कृपा से पूर्ण शासन है। मन स्थिर होने पर वृंदावन आना, अर्थात वृंदावन वास करने के वे ही अधिकारी हैं जिनका मन स्थिर है, जिनका लक्ष्य स्थिर है।
अस्थिर मन वाले लोगों का वृंदावनवास संभवतः अनर्थ को ही एक आमंत्रण दे सकता है। और स्थिर मन का स्वरूप क्या है? स्थिर मन का स्वरूप है परम दैन्य, अत्यंत सहिष्णुता, नित्य श्री कृष्णगत चित्त होने के कारण बाकी सांसारिक लौकिक व्यवहारों की ओर से उपेक्षा, मान अपमान से परे। भट्टी जी ने श्री रूप गोस्वामी जी की भूल बताई थी, इससे उन्हें शोभ होना तो दूर रहा, उन्हें लगा कि सचमुच मेरी कोई भूल होगी और भट्टी जी कृपा करके उसे सुधार देंगे। श्री जीव गोस्वामी ने शास्त्रार्थ में पंडित जी को हरा दिया। इससे श्री रूप गोस्वामी को सुख नहीं मिला, वरन उन्हें संकोच हुआ और बड़ी पीड़ा हुई और अपने शिष्य को उन्हें शासन करना पड़ा। वे श्री जीव गोस्वामी की पांडित्य को जानते थे, पर श्री जीव में जरा भी पांडित्य का अभिमान न रह जाए, पूर्ण दैन्य आ जाए, वे यह चाहते थे। और इसी से उन्होंने जीव गोस्वामी को अपने पास से दूर चले जाने की आज्ञा दी। यह उनका महान शिष्य वात्सल्य था और इसी रूप में बिना किसी क्षोभ के अत्यंत अनुकूल भाव से जीव गोस्वामी ने सदगुरुदेव की इस आज्ञा को शिरोधार्य किया। वे बिना एक शब्द कहे तुरंत आश्रम से निकल दिए और यमुना के नंद घाट पर जहाँ स्नान करते समय नंद बाबा को वरुण देवता के दूत वरुणालय ले गए थे, जाकर निर्जन वास करने लगे। कभी कुछ खा लेते, कभी उपवास करते और सब समय भजन में लगे रहते। उन्होंने एक बार श्री सदगुरुदेव के मुख से सुना था कि सुख दुख दोनों में ही परमानंद का आस्वादन हुआ करता है। यहाँ श्री जीव गोस्वामी को सदगुरुदेव के वियोग का दुख था, परंतु इस दुख में भी वे श्री सदगुरुदेव के पाद पद्म में तन्मयता प्राप्त करके परमानंद प्राप्त कर रहे थे। विरह में ही तो मिलन की पूर्णता छिपी हुई होती है। श्री जीव गोस्वामी इस प्रकार जब निर्जन वास कर रहे थे, तब एक समय अकस्मात श्री सनातन गोस्वामी, जो श्री रूप गोस्वामी के बड़े भाई थे, वहां जा पहुंचे। सनातन गोस्वामी के प्रति ब्रजवासियों का बड़ा प्रेम था। ब्रजवासी भक्तों ने श्री सनातन गोस्वामी को बताया कि आजकल यह नंद घाट पर एक अत्यंत सुंदर तरुण तपस्वी निर्जन वन में निवास कर रहे हैं। बड़ा प्रयत्न करने पर भी वे कभी कभी निराहार ही रह जाते हैं, कभी फल मूल खा लेते हैं और कभी सत्तू ही जल में सान कर खाते हैं। सनातन समझ गए कि यह तपस्वी और कोई नहीं, हमारे श्री जीव गोस्वामी ही हैं। वे अत्यंत स्नेह से भरे हुए वहां गए। उनको देखते ही श्री जीव गोस्वामी अधीर होकर उनके चरणों पर गिर पड़े। वे अपने ताऊ के चरणों में गिरे गिरे आंसू बहाने लगे। ब्रजवासी बड़े आश्चर्य से इस दृश्य को देख रहे थे। श्री जीव गोस्वामी से बातचीत करके तथा ब्रजवासियों को समझाकर श्री सनातन गोस्वामी श्री धाम वृंदावन की ओर चले गए। श्री धाम वृंदावन में वे श्री रूप गोस्वामी के पास पहुंचे। श्री रूप गोस्वामी ने बड़े भाई के चरणों में सादर प्रणाम किया। श्री सनातन गोस्वामी के पूछने पर श्री रूप गोस्वामी ने बतलाया कि उनका भक्ति ग्रंथ लेखन प्रायः समाप्त हो गया है और जीव गोस्वामी यदि यहाँ होते तो शीघ्र ही इस ग्रंथ का संशोधन हो जाता। उचित अवसर पाकर सनातन गोस्वामी ने कहा, भैया, जीव गोस्वामी केवल जी रहा है, मैंने देखा है उसे। जरा सी हवा से उसका शरीर कांप उठता है, रोता रहता है। इतना सुनते ही श्री रूप गोस्वामी का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने श्री जीव गोस्वामी जी का पता लगवाया और उन्हें तुरंत अपने पास बुला लिया। उनकी ऐसी दशा देखकर परम कृपालु हृदय से उनकी उचित सेवा शुश्रूषा करके पहले तो उन्हें स्वस्थ किया और फिर तो श्री रूप सनातन दोनों का सारा भार श्री जीव गोस्वामी ने अपने ऊपर ले लिया। इस समय तक श्री जीव गोस्वामी अपने सदगुरुदेव श्री रूप गोस्वामी की परिभाषा के अनुसार पूर्ण रूप से स्थिर चित्त हो चुके थे और वृंदावन वास के अधिकारी थे। वृंदावन वास का फल तभी है जब हम सबसे परे हो जाएं, लौकिक संसार से हमारी उपेक्षा सी ही रहे, केवल व्यवहार के लिए ही कर्म करें और जो मिल जाए उसे भगवत इच्छा समझें, किसी से तर्क वितर्क ना करें। क्या आवश्यकता है, छोटा और बड़ा, किसी ने सम्मान दे दिया
तो डरें उससे और अपमान प्रसन्न रहें, क्योंकि हम वैसे ही हैं, यह मान लें। हृदय में दैन्य आवे, सबको हृदय से प्रणाम करें, सबको श्री हरि का ही स्वरूप समझें। और यह ब्रजरस संत रसिक श्री किशोरी जी और प्रियालाल, निकुंज, कुंज, लता, पताएं, इन सब से भैया ऐसा प्रेम हो जाए, क्योंकि इन सब रूपों में वे ही हैं, वे ही हैं, वे ही हैं। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।